बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम कम्युनिटी में, अपने ग्राम लॉजिक कम्युनिटी में आपके साथ एक एमसीक्यू शेयर करेंगे, ठीक है। एंड व्हाट आई विल नीड फ्रॉम यू पीपल कि आप लोग उस पर सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है, और अपनी माइंड को यूज़ करते हुए, अपनी लॉजिकल रीजनिंग को यूज़ करते हुए आप उस सवाल को मार्क करेंगे, ठीक है। और फिर जब उस पर 100+ या 150 स्टूडेंट्स के रिएक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं, मतलब जो व्यू होता है वो उस पर तकरीबन 800 क्रॉस हो जाता है, लेकिन हर कोई जहमत नहीं करता उस पर मार्क करने की, तो फिर हमें पता चल जाता है कि इट्स द राइट टाइम टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। सो बच्चों, इसी तरह हम आज का सवाल नंबर 10 जो था हमारा, जो हमने शेयर किया था, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एंड हम देखेंगे कि बेसिकली इस एक सवाल में आपको कितने कॉन्सेप्ट सीखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों, जो भी मैं आप लोगों को सवाल करवाती हूँ, चाहे कम्युनिटी में मैं एक्सप्लेन करती हूँ, चाहे मैं इंस्टाग्राम पे एक्सप्लेन करती हूँ या यूट्यूब पे एक्सप्लेन करती हूँ, तो सबसे पहली टिप मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों, रीड 2 टाइम्स अ क्वेश्चन। रीड 2 टाइम्स अ क्वेश्चन। जब आप पहली दफ़ा रीड करते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है सवाल का, दूसरी दफ़ा आपको चीज़ें यानी सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। सो देखिए बच्चों, सवाल को रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस ब्लैंक, ठीक है। ब्लैंक के लिए करेक्ट ऑप्शन को हमने चूज़ करना है। सवाल इज़ लाइक, डैश माई स्टूडेंट्स हैड क्रैम्ड द वोकेबलरी मैनी टाइम्स, दे कुड नॉट करेक्ट इट इन एमडीकेट। जी, मतलब मेरे बहुत से बच्चों ने वोकेबलरी को रट्टा लगा लिया था, बट फिर भी वो उसको एमडीकेट में ठीक नहीं कर पाए, ठीक है। इट्स अ ट्रुथ बेस्ड स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है, मतलब ये हकीकत है कि बहुत से बच्चे याद भी करके गए थे, फिर भी वो नहीं ठीक करके आए। सो यहाँ ब्लैंक में क्या आना चाहिए? सबसे पहले तो आप एक चीज़ को ऑप्शंस रीड कर लें। इवन, ऑल दो, बीटा, दो, चार्ली, इवन एफ, डेल्टा, एज ऑल दो, ई जो है बोथ ए एंड बी, एफ ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, जी ए सी एंड डी आर करेक्ट। जी, तो बच्चों अब सवाल एक दफ़ा तो रीड हो गया, आप दोबारा रीड करें। डैश मैनी स्टूडेंट्स हैड क्रैम्ड द वोकेबलरी मैनी टाइम्स, दे कुड नॉट करेक्ट इट इन एमडीकेट, ठीक है। ऑप्शन ए इवन ऑल दो, ऑप्शन बी ऑल दो, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी इवन एफ, ऑप्शन डी एज ऑल दो, ऑप्शन ई बोथ ए एंड सी, ऑप्शन एफ ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑप्शन जी ए बी सी, ए सी एंड डी आर करेक्ट। सो बच्चों, नाउ इट्स द टाइम कि हमने अपने क्वेश्चन को एनालाइज करना है। एनालाइज हम ऐसे करेंगे कि देखें, डैश मैनी स्टूडेंट्स हैड क्रैम्ड द वोकेबलरी मैनी टाइम्स, बहुत से बच्चों ने वोकेबलरी को रट्टा लगा लिया था, ठीक है। दे कुड नॉट करेक्ट इट इन एमडीकेट, लेकिन वो एमडीकेट में उसको ठीक नहीं कर पाए। तो अगर आप देखें तो ये बात, जो इतनी बात है, ठीक है, और ये बात जो कोमे के बाद की गई है, दोनों आपस में क्या कर रही हैं? कॉन्ट्रडिक्शन पाई जा रही है। मीन्स ये वाली बात इस बात के लिए एक सरप्राइज क्रिएट कर रही है, एक टाइप की कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब ऑपोजिट जा रही है, ठीक है। कि बहुत से बच्चों ने वोकेबलरी याद की थी, बहुत दफा उन्होंने वोकेबलरी याद की थी, बट फिर भी वो एमडी कैट में ठीक नहीं कर पाए। ठीक हो गया। तो अब आप एक चीज, आपको क्या आइडिया हो गया कि पहली बात और दूसरी बात में ऑपोजिटनेस हो रही है, दिखाई दे रही है, ठीक है, मुतजाद बातें हो रही हैं। इग्नोर माई राइटिंग उर्दू वाली, ओके। तो एक आइडिया तो आपको यहाँ से ये पता चल गया। अब दूसरी अगर आप चीज़ देखो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस को एनालाइज करने से आइडिया होगा कि इवन ऑल दो, दो, इवन एफ, एज ऑल दो, ठीक है, ये सारे वही वाले, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन जिसको हम कहते हैं, या एडवर्सेटिव कंजंक्शंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? जो आपको क्या दिखा रही होती हैं? कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रही होती हैं, ऑपोजिटनेस दिखा रही होती है सेंटेंस में, कि एक काम ऐसा हुआ और दूसरा काम उसके ऑपोजिट हुआ, ऑपोजिटनेस, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि सबसे पहला ऑप्शन अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि इवन ऑल दो, ठीक है। तो बच्चों, इवन ऑल दो कभी आपने सुना है? इवन दो होता है वर्ड, ठीक है, इवन दो, जो कि कंजंक्शन है, ठीक है। इवन दो जिसका मतलब होता है अगरचा,
ठीक है, कि अगर ऐसा हो गया अगर जा। इसी तरह दो, हाँ दो करेक्ट लिखा हुआ है, इवन इफ भी करेक्ट लिखा हुआ है, जबकि एज ऑल दो, तो बच्चों एज ऑल दो नहीं होता, एज दो होता है, एज दो होता है। और ये भी हमारा एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है अगरचा। ठीक है, फिर बोथ ए एंड सी, तो बच्चों अगर आप गौर करो, ठीक है, तो ए ऑप्शन तो ऑलरेडी इवन ऑल दो लिखा हुआ है जो कि गलत है, इसकी करेक्ट वर्जन होती है इवन दो। ठीक है, तो ए तो गलत है, तो फिर इसके वजह से ये जो ई ऑप्शन है जिसमें ए दोबारा से मेंशन है ये भी गलत हो गया। ठीक है, फिर एफ देखें, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज में तो हमें पता चल गया कि ए भी गलत है और डी भी गलत है, तो ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। फिर अब आज जो जी में ए सी एंड डी, अब ए देखें, ठीक है, तो वो तो गलत है, तो ए गलत होने की वजह से तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, और डी को भी आप देख लें एज ऑल दो लिखा है, इवन के वो एज दो होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली टू ऑप्शंस जो हमने एलिमिनेशन प्रोसेस से एलिमिनेट करके निकाले हैं, और वो हमारे हैं बीटा एंड चार्ली, दो एंड इवन इफ। ठीक है बच्चों, सो अब हमें अपना टाइम 5 या 6 ऑप्शंस पे नहीं लगाना, हमें सिर्फ दो ऑप्शंस को गौर से देखना है कि इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा फिट हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों दो और इवन इफ दोनों का मतलब अगरचे है, मतलब दोनों ही कॉन्ट्राडिक्शन और दोनों ही ऑपोजिटनेस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन दो एंड इवन इफ में डिफरेंस ये है, ठीक है यहाँ लिख देती हूँ, कि दो और इवन इफ में डिफरेंस ये है, ठीक है, कि इवन इफ हम इनकम्प्लीट एक्शन के लिए शो करते हैं, इवन इफ जो होता है वो हम इनकम्प्लीट एक्शन के लिए शो करते हैं। ठीक है, जबकि दो का मतलब है कि दो जहां हम लगा रहे हैं ना वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट एक्शन है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं इवन इफ आई वॉज रीडिंग अ नॉवल। ठीक है, तो डेट मीन्स के ऑन द स्पॉट आप एक काम कंटिन्यू कर रहे थे, आप कंप्लीट नहीं कर चुके थे। ठीक है, किसी भी इनकम्प्लीट एक्शन के लिए, किसी भी इनकम्प्लीट एक्शन के साथ जब आप एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट से सरप्राइजिंग होने वाला है, तो वहां पर आपको क्या करना है, इनकम्प्लीट एक्शन के लिए आपको इवन इफ यूज करना है। ठीक है, जबकि अगर आप कंप्लीट एक्शन की बात करें जो काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, और उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, ऑपोजिटनेस है, तो आप उसके लिए दो यूज कर सकते हो, दो यूज करना है। अब आप देखो, अगर स्टेटमेंट में देखो कि वो कंप्लीट एक्शन है या इनकम्प्लीट एक्शन है, तो जरा स्टेटमेंट पे थोड़ी गौर करें। डैश माई स्टूडेंट्स हैड क्रैम्ड द वोकेबलरी मेनी टाइम्स। अब आप मुझे बताइए कंप्लीट एक्शन है या इनकम्प्लीट एक्शन है। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हैड यूज हुआ है एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। सो हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस शो करती है। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी परफेक्ट टेंस में तो ऑलरेडी एक कंप्लीटेड एक्शन शो होता है, ऑलरेडी एक कंप्लीटेड एक्शन शो होता है। जब कंप्लीटेड एक्शन है तो डेट मीन्स कि कंप्लीट हो चुका है काम, और वो यही कह रहे हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स वोकेबलरी को रट्टा लगा चुके थे। ठीक है, तो फिर भी वो उसको ठीक नहीं कर पाए एमडी कैट में, तो एक कंप्लीट एक्शन है। और जब मैंने आपको अभी बताया कि जब हमारा कंप्लीट एक्शन होगा तो हम दो एंड इवन इफ में से किसको सेलेक्ट करेंगे, दो को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इवन इफ को आप कब सेलेक्ट करते हो, जब आपका इनकम्प्लीट एक्शन होता है। इनकम्प्लीट एक्शन ये है कि आप इन कहते हो कि इवन इफ आई वॉज रनिंग, ठीक है, कि अगरचे मैं दौड़ रहा था, ठीक है, इवन इफ आई वॉज रनिंग आई कुडंट रीच ऑन टाइम। ठीक है, आई कुडंट रीच ऑन टाइम, तो मतलब आप एक बात को दूसरी बात के साथ इस तरह कर रहे हो कि पहला काम मुकम्मल नहीं हुआ, तो आप इवन इफ को एक अपोजिट या कॉन्ट्रोडिक्शन की सेंस में यूज करते हो। और जब एक काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप दो को कंप्लीट सेंस में यूज करते हो, और दोनों सेंटेंसेस जो होती हैं वो अपोजिट होती हैं। पहला सेंटेंस आप पढ़ते हो और दूसरा जब पढ़ते हो तो पहला सेंटेंस का जो मतलब होता है वो, और दूसरे सेंटेंस का मतलब आपको सरप्राइज कर देता है कि लाइक ये क्या हो गया, मतलब एक काम आपने किया और दूसरा उसके ऑपोजिट प्रोड्यूस हुआ। तो इस तरह के लिए, इस तरह के बातों के लिए, इस तरह के कामों के लिए हम ऑपोजिटनेस वाले कंजंक्शंस यूज करते हैं जिनको हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस कहते हैं या कॉन्ट्रोडिक्टरी कंजंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इवन दो है, इस चीज को भी आपने याद रखना कि इवन ऑल दो नहीं होता। ठीक है, एज ऑल दो नहीं होता, बल्कि इवन दो होता है, एज ऑल दो होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपने बहुत अच्छे से अपने जहन में रख लेना है चीजों को। मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जहन में याद रखनी है। ठीक है, एज दो, इवन दो। ठीक है बच्चों, सो बच्चों ये थी हमारी आज की क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। अब बच्चों आपको इंग्लिश बहुत आसान है, इंग्लिश के लिए बस आपको अच्छी तरह एक अच्छे टीचर से, ठीक है, जो आपको, देखिए बुक्स तो बहुत सारी लिखी हुई है ना बच्चों, लेकिन बुक्स में चीज़ें इतनी इजी वर्ड्स में नहीं लिखी होती। कोई टीचर आपको उन रूल्स को एक्सप्लेन कर दे, 10-12 एग्जांपल्स के साथ आपको पढ़ा दे, तो आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं। जैसे मैं अपनी
पेड सेशंस में ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एक रूल पढ़ाती हूँ, उसको प्रॉपरली 10-12 एग्जांपल्स में इंप्लीमेंट करा देती हूँ, ठीक है। फिर जब बच्चे जाते हैं मेरी वेबसाइट में 100 एमसीक्यूज की डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑब्वियसली हर चीज़ एक मतलब परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, ठीक है। सो बच्चों, हमारा भी अभी माशाल्लाह से 1 मार्च से 100 डेज का सेशन शुरू हो रहा है। 100 डेज सेशन है 1 मार्च से, मतलब बिल्कुल शुरू होने लगा है प्रॉपर, ठीक है। टाइम टेबल और सब कुछ जो स्केड्यूल है वो हम लोग पब्लिक कर चुके हैं, ठीक है। ये 100 डेज का सेशन है और 1 मार्च से शुरू हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो अगर आप में से कोई भी इसमें खुद को रजिस्टर करना चाहता है, तो इसके अंदर हमारे पास नंबर 1 में डिटेल्ड लेक्चर्स हैं पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिटेल लेक्चर्स हैं पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन सिलेबस बहुत ब्रॉड वे में लिखा है। हमने टॉपिक्स को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है, इंग्लिश की बिल्कुल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स हम लोग लेकर गए हैं एरर डिटेक्शन तक, क्योंकि एरर डिटेक्शन आपके 19 टॉपिक्स के बाद आपको क्लियर होता है, ठीक हो गया। सेकेंड हमारे पास इसमें है डिटेल क्यू बैंक का एक्सेस। डिटेल क्यू बैंक का एक्सेस इस तरह है कि आपको जिस जिस टॉपिक का मैं लेक्चर दे रही हूँ 20+ इंग्लिश के टॉपिक्स का, उसी 20+ इंग्लिश टॉपिक्स के आपको 100+ एमसीक्यूज की डिटेल एक्सप्लेनेशन है, और जल्द ही उसकी, जिस तरह मैंने अभी ये एमसीक्यूज एक्सप्लेन किया, उसी तरह की वॉइस वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पर हमारे पास इसमें मेरे ही इसी तरह के, जैसे मैंने ये सवाल समझाया तो मैं लेक्चर भी इसी तरह लेती हूँ अपने नोट्स पे, तो उन डिजिटल नोट्स का एक्सेस दिया जाता है, ठीक है। मेरे डिजिटल नोट्स का एक्सेस दिया जाता है। एंड नंबर 4 पे आपसे, ठीक है, 3 मॉक टेस्ट लिए जाएंगे उसके एंड पर, ठीक हो गया। 3 मॉक टेस्ट भी हैं इसमें हमारे पास। और नंबर 4 पर आप कैसे भूल सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्कशन, ठीक है, जो आपको एनी टाइम अवेलेबल होती है। आपको कहीं पर कोई भी सवाल नजर आता है, आपको मेरे क्यू बैंक में कहीं पर भी एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप फौरन से मुझे मैसेज करते हो और आपको हमारी इंस्टेंट टीम जो 24/7 सुपर एक्टिव है वो आपको आंसर करती है, ठीक है बच्चों। तो ये सेशन है, ये बहुत अमेजिंग होने वाला है। अगर आप इसमें खुद को एनरोल करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर नंबर मेंशन कर रही हूँ, 03431443 898, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स ले लीजिएगा, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स हमने रखी हैं, ठीक है। हमने इस दफ़ा सिर्फ इस सेशन में 120 स्टूडेंट्स के लिए मतलब सिर्फ रखा हुआ है। हमारा जितना भी वेबसाइट एंड सारी मैनेजमेंट है, सो जितने भी बच्चे आना चाहते हैं, ठीक है, वो ज़रा जल्दी से जल्दी इसमें खुद को इनरोल करें, क्योंकि हमने लिमिटेड स्लॉट्स रखी हुई हैं। और उसके बाद मतलब प्रॉपर हर बच्चे को टाइम देना होता है, तो हम एक्स्ट्रा बच्चों को ऐड नहीं करते, ठीक है बच्चों। हम एक्स्ट्रा बच्चों को ऐड नहीं करते। तो आपने अगर एनरोल होना है तो आप जल्दी से जल्दी 03431443 898 पर व्हाट्सएप करें, ठीक है, और अपनी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करें, ताकि आपको एक बहुत ही अमेजिंग सेशन का मज़ा ले सकें आप लोग। और 100 डेज के अंदर, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्केड्यूल शेयर किया हुआ है हमने, उसको आप देख सकें और आप लोग अपनी प्रिपरेशन बिफोर, लाइक जो टफ और प्रेशराइज डेज स्टार्ट होंगे ना, तो आप अपनी इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग को ख़त्म कर चुके होंगे। और ये गेम चेंजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग सबसे ज़्यादा निगलेक्ट हो रहे हैं। जो बच्चा इस पर फोकस करेगा, 24 मार्क्स से उसका पूरा का पूरा गेम जो है ना वो टर्न हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अपना ख्याल रखिएगा, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस को गौर से सुनिएगा, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ऐड कर दूंगी, ठीक है। और अपनी कम्युनिटी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड कर दूंगी। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी फ्री कम्युनिटी को, जहाँ पे हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं, इसी तरह के एमसीक्यूज वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लें। और अगर आपके पास इंस्टाग्राम है, ठीक है, तो उस पर भी हमें फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पर मतलब कभी कभी ईडियम, फ्रेजल वर्ब, वोकेबलरी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स टोटली अनफेयर, आपको फ़ौरन से सब्सक्रिप्शन के बटन को क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस को आपको कहीं से ढूंढनी ना पड़े, बल्कि फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन आए। सो बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।